नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों की जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है, या फिर किसी भी तरह से वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनको जिंदगी में सक्सेस दे सकती है, अच्छी जिंदगी दे सकती है, स्टेबल लाइफ दे सकती है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, फैमिली का कोई मैटर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके मन में भी इस इंसान के लिए कुछ सवाल हैं। ये इंसान अपनी तरफ से पूरी तरह प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। इनको इस बात की क्लैरिटी है कि ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से जानी नहीं चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी उनको जिंदगी में चेंज दे सकती है, उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए वो अपनी तरफ से बहुत संभल कर काम कर रहे हैं। इनको इस बात की समझ आ चुकी है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई तो फिर इनको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये पीछे नहीं हट रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस काम में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। इनको इस बात का भी पता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कंपटीशन है, आप किसी और को भी चूज कर सकते हैं। इसीलिए ये हर तरीका अपना रहे हैं ताकि इनकी हार ना हो सके, इनके हाथ से ये मौका ना जा सके। तो ऐसा हो सकता है इस इंसान के बारे में आप भी जानते हैं कि ये इंसान डेस्परेट हो रहा है, इस चीज को पाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। तो आपके मन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इंसान इतना डेस्परेट क्यों है। इसलिए कि ये अपॉर्चुनिटी इनको बैलेंस्ड लाइफ दे सकती है, एक नई जिंदगी दे सकती है, या फिर इसलिए कि ये इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता। इनके मन में एक डर है, इनसिक्योरिटी है कि आने वाली जिंदगी इनके लिए टफ हो सकती है, या फिर कोई और बात है जिसको आप भी जान नहीं पा रहे, जिसे आप भी समझ नहीं पा रहे। तो कुछ सवाल आपके मन में भी हैं जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन भी इसी तरह से है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जिस भी इंसान के लिए आपके मन में सवाल हैं, काफी हद तक पॉसिबल है कि उनका दिल टूटा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बिट्रे कर दिया, आप ही ने विश्वासघात कर दिया। अगर पास्ट में आपका उनका रिश्ता स्टेबल था, या फिर आपने भी उनको प्रॉमिस किया हुआ था, आश्वासन दिया हुआ था कि आप उन्हीं के साथ रहेंगे, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे, तो इस वक्त उन्हें लगता है कि आप उस प्रॉमिस से भाग रहे हैं। जब कोई डिसीजन बनाने की बारी आई है, जिम्मेदारी लेने की बारी आई है, तो आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आप अपने प्रॉमिस से भाग रहे हैं, आप कोई डिसीजन बनाना नहीं चाहते। तो इसी वजह से उनका दिल भी टूटा है, उनका विश्वास भी आपसे टूटा है, और उनके अंदर ये जिद भी आई है कि वो आपसे ये सब करवा के रहेंगे, चाहे उन्हें कितना भी काम करना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, क्योंकि अंदर से वो हर्ट हो चुके हैं। शायद उन्होंने अपने मन में कुछ सपने बुने हुए थे, उनकी कुछ डिजायर्स थी, उनके भी ख्वाब थे, तो वो सब टूट रहे हैं और यही उनको अंदर से दुख पहुंचा रहे हैं। और रही उनकी स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की बात, तो हाँ, इस बात को लेकर भी वो चिंतित हैं। वो भी अपनी जिंदगी में अकेले नहीं रहना चाहते, अनस्टेबल नहीं रहना चाहते। उन्हें भी एक सिक्योर जिंदगी चाहिए जो उन्होंने आपके साथ देखी थी, पर अब ये सब उनकी आंखों के सामने टूट रहा है, जो उनको दुख पहुंचा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि ये इंसान अंदर से घायल है। इन्हें किसी बात की परवाह नहीं कि इनके रास्ते में कितनी परेशानियां आती हैं।
ये कुछ भी करने को तैयार हैं, बस इतना है कि ये आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है या करने वाले हैं या फिर इनको पीछे छोड़ने का सोच रहे हैं, तो ये कुछ भी करेंगे, बस आपको जाने नहीं देंगे। तो ये इनकी जिद है, इनका दर्द है, इनका टूटा हुआ दिल है या फिर इनकी सिक्योरिटी है, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, ये इंसान इस वक्त अपनी जिद पर जरूर है। और सबसे बड़ी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के लिए पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। इसीलिए इसको सुनकर किसी पर भी शक मत करिएगा। अगर आपकी जिंदगी में एक है, दो या तीन इंसान हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के लिए हो और आप किसी और के लिए समझ बैठें। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन 100% पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। इस वीडियो को देखकर किसी भी कंफ्यूजन में मत फंसिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।